ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं शेयर कर रही हूँ कि हाथ टूटने के बावजूद भी मैं करवा चौथ का व्रत कैसे पूरा की, और दिक्कत का मुझे बहुत सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी सिंपल सोभर से मैं पूजा की हूँ। वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और हिम हाथ मेरी टूटी थी है, लेकिन हिम्मत नहीं, इसलिए मैं व्रत रखी हूँ और पूजा करने की कोशिश की हूँ। लेकिन कुछ रिलेटिव लेडीज़ लोग मिल के नहीं चाहते थे कि मैं अपना पूजा कंप्लीट करूं जिस हिसाब से हर साल मैं करती थी विधि विधान से। वो मेरा उन लोगों के कारण नहीं हो पाया। अगर वो लोग चाहती तो मेरा पूजा जैसे पहले होता है, जो सब लेडीज़ लोग मिल के और थाली फेरते हैं, वो वाला मैं भी दिन में कर सकती थी। मतलब मैं दूसरे पार्क या बिल्डिंग में तो जाना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मैं साड़ी नहीं पहनी थी और सूट भी मेरे लिए मुश्किल है पहनना। तो मैं नाइट सूट ही मंगाई थी पहनने के लिए। तो सब लोग बहुत सज धज के आते, तो मैं ऐसे जाती तो अच्छा नहीं लगता, और सब लोग परेशान भी हो जाते देख के। लेकिन छत पे ये चीज़ आराम से कुछ लेडीज़ लोग चाहती तो हो सकता था मेरा भी पूजा और साल की तरह कंप्लीट। लेकिन उन लोग के मन में क्या था, मैं मन की बात तो नहीं जानती हूँ, लेकिन जानबूझ के मेरा पूजा अधूरा रह गया। लेकिन मेरे मन में अफ़सोस नहीं है, क्योंकि यही करवा माँ मैं बताऊँगी कुछ वीडियो में लगातार कि यही करवा माँ कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड बिल्कुल ही ख़त्म होने वाले थे डेंगू की वजह से, और मैं करवा माँ की कृपा से उसी दिन उनको डिस्चार्ज करके लेके आई। और आप यकीन कीजिएगा, मैं करवा चौथ के दिन 2-2:30 बजे आई हूँ हॉस्पिटल से। सारा फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद फिर मैं तैयार हुई, साड़ी पहनी, और सब कुछ जो मेकअप में अभी मेरी बेटी कर दी है। उस टाइम भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इतना ठीक था कि मैं खुद ही तैयार होके और प्रॉपर तरीके से घर में, जैसे अभी घर में कर रही हूँ, वो भी मैंने पूजा किया था। और मैं पार्क में भी गई थी, और सबसे हंसना बोलना, मतलब मेरी ये ज़िंदगी जीने की कला है कि कुछ भी दुख होता है, मैं अगर लोगों से मिलती हूँ, हंसना बोलना, तो मैं अपना गम बड़ा से बड़ा मैं भूल जाती हूँ। मैं ज़िंदगी का पता नहीं ये सब मैं कहाँ से सीखी हूँ। और मैं लोगों के सामने रोना वोना थोड़ा कम पसंद करती हूँ। अभी भी एक फ्रेंड तो मेरी फिर भी आई थी कि चलो 10 मिनट के लिए भी बैठ जाना, लेकिन मैंने बोला नहीं, आप लोग का लीडर जो है फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुझे शुरू से जिस घर मोहल्ले में रह रही हूँ, तो सब लोग मेरे रिलेटिव इन लॉज से सब लोग डरते हैं। कोई मेरे से बात नहीं करते हैं। 22 साल में बीच में किया था, लेकिन अभी फिर बंद हो गया है। और भी जो मेरे घर में रिलेटिव है, वो लोग के डर से भी कोई मेरे से रिश्ता नहीं रख रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं खुद ही सच बोलूँ साइड हो जाती हूँ। मैं क्यों किसी को कंफ्यूज में रखूँ या धर्म संकट में रखूँ? क्योंकि मेरे पास देखिए फ़िलहाल तो टाइम नहीं है कि मैं लोगों को सफाई दूँ या बातें करूँ, बोलूँ मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं, आप पूजा कर लीजिए। करवा माँ ने अगर मुझे एक बार सुहाग को लौटाया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इस दुनिया से सुहागन ही जाऊंगी। तो उनको मतलब ख़राब लगा कि वो बेचारी कुछ नहीं कर पाई, वो ना इधर कुछ कर सकती थी ना उधर कर सकती थी। और फिर जो मैं अपना शरीर बर्बाद कर ली हूँ, मैं मैसेज भी देना चाह रही हूँ, आप औरों के चक्कर में अपना ज़िंदगी, शरीर, परिवार मत बर्बाद कीजिए। सच में सच में बंदूक से ही मारना नहीं होता है। आप जानबूझ के मतलब खुद तो रिश्ता बर्बाद करते ही हैं, और गली मोहल्ले के लोग को भी आप, जो मेरी सोच है, जो मेरी खुशी का राज है
कि सबके साथ हंसना बोलना खाना पीना पार्टी वो सारा आप बंद करवा के मतलब चाहते हैं कि या तो मैं पूरी अच्छे में पागल तो हो ही रही हूँ डिप्रेशन में, लेकिन अच्छे से चाहते हैं कि या तो मैं पागल हो जाऊँ या मैं ख़त्म हो जाऊँ या मेरी पूरी फैमिली ही ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छी चाल है, मैं अच्छे से समझ रही हूँ। और जिसका नतीजा फिर उन्होंने प्रूफ दे दिया कि मेरा पूजा ठीक से नहीं हो पाया, आधा अधूरा मैं हर साल करती थी, इस तरीके से घर में भी करती थी और वहाँ। लेकिन यही बोलूँगी, मैं बार बार बोलती हूँ, पूजा में ये छल कपट नहीं करना चाहिए। वैसे तो बिज़नेस काम में भी नहीं करना चाहिए, लेकिन पूजा में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपकी सोच इतनी घटिया है, दूसरे के सुहाग पूजा के बारे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरह खंडित हो जाए और आप अपने सुहाग की कल्पना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो सच बोलूँ मुझे तो नहीं पता। मुझे मतलब सब पता है, मुझे बहुतों की फ्यूचर के बारे में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। धीरे धीरे बताऊँगी। मैं कुछ रिलेटिव लोग का भविष्यवाणी जो गलत हुआ है मैं पहले ही आगाह करने की कोशिश की हूँ, बता चुकी हूँ कि ये गलत कर रहे हैं तो ऐसे गलत होगा। और यकीन मानिएगा बहुत गलत हुआ भी है और उसी का नतीजा है कि मैं बहुत गलत काम जानबूझ के तो मैं देखिए नहीं करती हूँ। और ख़ासकर ये सब चीज़ छलावा तो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सही बोलूँ, जो जो ये लेडीज़ चाल चल रही है ना, आप यकीन कीजिएगा मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम और उसके हस्बैंड को भी सेम प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ के कारण बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बताऊँगी धीरे धीरे। और जो जो मैं अपने हस्बैंड को उपाय करती थी पता है, वो पूछती भी नहीं थी, लेकिन मैं सारा का सारा उपाय बताती थी। पता है क्यों? मैं कहती थी छोटी है, मैं सुहागन रहूँगी, मेरे हस्बैंड सामने रहेंगे, इसके भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इसके हस्बैंड को कुछ हो जाएगा तो ये कहाँ जाएगी, क्या करेगी, इसकी ज़िंदगी मतलब तबाह हो जाएगी। झूठ नहीं बोलूँगी, मैं तो आग में तप तप के ज़िंदगी भर इतना काम की हूँ, जॉब की हूँ, भगवान ने मेहनत का फल भी दिया है, पैसे। ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं तो देखिए निस्वार्थ अपने हस्बैंड के लिए व्रत रख रही हूँ और अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मुझे आपका 1 रुपये भी नहीं चाहिए, बस आप स्वस्थ रहिए और अपना ज़िंदगी ठीक से जीने की कोशिश कीजिए, जो भी भगवान ने आयु दिया है, निस्वार्थ। लेकिन मैं उन लेडीज़ लोग के लिए बोल रही हूँ जो पूरा का पूरा डिपेंड है अपने हस्बैंड पे, छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर वो लोग ऐसे चाल चल रहे हैं और ख़ासकर हस्बैंड जब बहुत ही बुरी तरह से सब बीमार हैं और तब अगर ऐसे चाल चल रहे हैं तो मैं क्या बोलूँ। मुझे बहुत दुख है कि जब कोई मतलब छोटा मोटा गलत काम करता है उसका अगर सज़ा मिलती है और सब जानते हैं कि कर्मा लौटता है, तो अगर इतनी बड़ी गलती करेंगे तो ऊपर वाले तो देख ही रहा है ना,